Okay. So shall we start the class? Yes or no? शुरू करें class? Yes, Good sir. morning, Miraj. Okay. So once again, very good morning to all of you. Today we are going to discuss the remaining properties of context-free grammar. There are mainly three types of properties. The first, the properties are ambiguous and unambiguous grammar, which we have already discussed in our previous lecture. After then, we have next property is left recursive and right recursive grammar, and then we have next properties deterministic and non-deterministic grammar. So in the yesterday lecture we discussed that what is ambiguous and unambiguous grammar. Suppose for a given we have some grammar and we have particular language of that grammar, and if but for a particular string that grammar generate more than two derivation, one more than one derivation, say 2 or 3 derivation, then that grammar is a ambiguous. तो कल अपन ने देखा था किसी भी ग्रामर से किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक से अधिक अगर आपकी डेरिवेशन ट्री आती है तो वह ग्रामर क्या कहलाएगी, एम्बिग्यूअस ग्रामर कहलाएगी. और उसको अपन ने रिमूव करने के कुछ एग्जांपल भी देखे थे. तो एक बार सारी प्रॉपर्टी अपन फिनिश कर देते हैं, फिर एक बार में किस टाइप के एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो टुडे वी आर मेनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्या क्या देख रहे हैं अपन देखेंगे लेफ्ट रिकर्सिव, लीनियर नहीं है रिकर्सिव, आई विल मेक इट करेक्ट, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर और राइट रिकर्सिव ग्रामर. फिर अपन देखेंगे डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर. तो ये दो प्रॉपर्टीज आज अपन कवर करेंगे और ये देखेंगे कि अपनी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी वो आपकी राइट रिकर्सिव होनी चाहिए और डिटर्मिनिस्टिक होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, वो चीजें आज अपन आगे देखते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट. सो these are all three properties which we have to discuss. एम्बिग्यूअस एंड एम्बिग्यूअस ग्रामर ये अपन कर चुके हैं. आज अपन लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव पढ़ेंगे और डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर ये भी आज अपन पढ़ने वाले हैं. नाउ यू नो दैट अगर मैं बोलूँ रिकर्शन, तो रिकर्शन का मतलब क्या होता है, इफ अ पर्टिकुलर फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन देन इट इज नोन एज अ रिकर्शन. सिमिलरली सपोज a function call itself ठीक है, एक स्टेटमेंट ये लिखा है और एक स्टेटमेंट में लिखूं यस प्रिंटफ की जगह आपकी सहूलियत के लिए अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, अब मुझे बताइए ये भी रिकर्शन है, ये भी रिकर्शन है, ठीक है, बोथ टू आर रिकर्शन. इसके अंदर सबसे पहले अपन अंदर गए, लूप के अंदर जाते हैं और इस लूप के अंदर जाने के बाद कंडीशन चेक होती है, देन आपका फंक्शन कॉल होता है. और यहाँ पे इस लूप इन सेंस बॉडी के अंदर जा रहे हैं, इस फंक्शन से इस बॉडी के अंदर जा रहे हैं, देन यहाँ पे ये फंक्शन अपने आप को फिर से कॉल कर रहा है. तो अब मुझे बताइए कि केस नंबर 1 या केस नंबर 2 विच वन इज गुड, कौन सा केस सही रहेगा और क्यों रहेगा. दो मैंने केस लिखे हैं यहाँ पर, दोनों रिकर्शन के हैं, एक फंक्शन अपनी बॉडी में खुद को कॉल कर रहा है. Now my question is that there is a case 1 and there is a case 2. Which one case is good? बताइए. पहला वाला सर. पहला वाला क्यों? Case one. क्योंकि पहले कंडीशन चेक हो जाता है बाद में. ओके. और इस सेकंड वाले में क्या होगा, क्या ड्रॉबैक है? यस, वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा था. वेरी गुड सिद्धार्थ, कि सेकंड केस में अपन इनफाइनाइट जा रहे हैं. तो सेकंड केस को मैं क्या ऐसे लिखूं फॉर एग्जांपल आपके समझाने के लिए, सॉरी,
कलर येलो ही आ रहा है, क्या बात है, रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। C स्टैंड फॉर कंडीशन। ओके, सो ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। अगर LHS के अंदर जो वेरिएबल है वो RHS का लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल हो, RHS के लेफ्ट में आ रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट रिकर्शन। उसी प्रकार अगर जो LHS का वेरिएबल है, स्टार्ट सिंबल है, वो RHS के राइट मोस्ट सिंबल हो, राइट में आ रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, राइट रिकर्शन। अब इन दोनों में कौन सी चीज सही होगी अपने लिए, लेफ्ट रिकर्शन या राइट रिकर्शन? बताइए, विच वन इज गुड फॉर अस, लेफ्ट रिकर्शन और राइट रिकर्शन? राइट रिकर्शन, यस। ओके, सो कहने का मतलब यह है कि आपकी कोई भी ग्रामर अगर आपको दे रखी है, अगर उसके अंदर आपका लेफ्ट रिकर्शन है, क्या है उसके अंदर आपका लेफ्ट रिकर्शन है, तो उसको अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट रिकर्शन में। तो आपकी ग्रामर क्या होनी चाहिए, राइट रिकर्शन। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी उसमें आपकी ग्रामर जो होती है वो अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी में अपन ये देख रहे हैं कि आपकी ग्रामर क्या होनी चाहिए, राइट रिकर्सिव होनी चाहिए, लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस और नो? कमेंट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, यस और नो। यस सभी लोग बताइए। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या है, हैव अ लुक। सपोज वी हैव ग्रामर लाइक दिस, कैपिटल A produces A अल्फा ऑब्लिक बीटा। क्या लिखा मैंने, कैपिटल A produces A अल्फा ऑब्लिक बीटा। अब मुझे बताइए ये लेफ्ट रिकर्सिव है या राइट रिकर्सिव है? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पूछा है, तुरंत आंसर आना चाहिए। इट इज ए लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव? लेफ्ट रिकर्सिव। तो क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, A प्रोड्यूसेस अल्फा A ऑब्लिक बीटा। अगर इसको राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करना है तो क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? यस यस और नो? अगर आप बोल रहे हैं यस तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, मैं आपको आंसर बताता हूँ क्यों नहीं लिख सकते। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को तो राइट रिकर्सिव चाहिए और ये वाली फॉर्म आपकी क्या है, राइट रिकर्सिव है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इसका देखते हैं। अगर ये आपकी कोई ग्रामर दे रखी है जो कि अपन को दिख रही है, इट इज अ लेफ्ट रिकर्सिव, तो इसकी डेरिवेशन ट्री क्या होगी, तो अपन को पता है इससे जनरेट क्या हो रहा है। तो करते जाओ, सबसे पहले ए लिखा, ए को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ए अल्फा और बीटा से। तो पहले मैं बीटा से कर देता हूं। तो एक तो ये बीटा जनरेट कर रहा है, यहां से लिखता हूं मैं। एक ये आपका ए प्रोड्यूसेस बीटा, तो ये आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रिंग बीटा को प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा, अगर ए को मैं रिप्लेस करता हूं ए अल्फा और अगेन ए को रिप्लेस कर देता हूं मैं बीटा से, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला आपको प्रोड्यूस कर रहा है। अगर नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बीटा अल्फा। उसी प्रकार अगर मैं इसको रिप्लेस करूं ए कैपिटल ए अल्फा, अगेन इसको कैपिटल ए अल्फा, और इसको अगर मैं बीटा में कन्वर्ट कर दूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली अगर अपन बार बार कैपिटल ए को ए अल्फा में रिप्लेस करते जाएंगे तो एट द एंड आपके पास जनरल क्या आएगा, आपके पास आएगा बीटा अल्फा स्टार। स्टार का मतलब क्लीन क्लोजर, क्लीन क्लोजर का मतलब इसकी अल्फा की पावर 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो आउटपुट है या इससे जो जनरेट होने वाली स्ट्रिंग है उसका फॉर्मेट क्या होगा, बीटा अल्फा स्टार। इज इट क्लियर? कैसे आया पता चला ये, यस और नो? इसका प्रोडक्शन जो आएगा वो बीटा अल्फा स्टार आएगा, यस और नो? यस यस। कमेंट भी कर सकते हैं, आई कैन आल्सो एबल टू रीड योर कमेंट्स। ओके, सो इससे प्रोडक्शन ये आ रहा है। अब देखते हैं, अपन ने इसको राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट कर दिया था, तो इसका प्रोडक्शन क्या रहा था वो देखते हैं। सो आई जस्ट राइट इट हियर, यही लिख लेता हूं मैं।
तो ए से मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ए से मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ बीटा। तो चलो एक बीटा तो आ गया, इसमें बीटा आ रहा था, इसमें बीटा आ गया। अगले देखते हैं, ए से प्रोड्यूस कर सकता हूँ मैं अल्फा, अल्फा ए, और ए को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, बीटा से। तो इसको जब मैं रीड करूंगा टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, तो ये स्ट्रिंग क्या जनरेट कर रहा है, अल्फा बीटा। जबकि अपने पास जनरेट क्या होनी चाहिए थी, अपने पास जनरेट होनी थी बीटा अल्फा, लेकिन ये क्या जनरेट कर रहा है, अल्फा बीटा आपका जनरेट कर रहा है, जो कि गलत है। उसी प्रकार अगेन आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ए अल्फा ए, इसको अगेन अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दो तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा। और इन जनरल अपन क्या कह सकते हैं, इन जनरल जनरेट कर रहा है अल्फा स्टार बीटा, जबकि इसको जनरेट क्या करना था, इसको जनरेट करना था बीटा अल्फा स्टार। तो क्या ये दोनों सेम होंगे, यस और नो? क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है, जल्दी से बताइए, यस और नो? क्या ये दोनों सेम है या नहीं है? मेरी आवाज आ रही तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, बोल के बताइए। यस सर, सेम है सर। कहां से सेम है, सर कहां से सेम हुआ? इसमें पहले बीटा आ रहा है, फिर अल्फा स्टार आ रहा है, इसमें अल्फा स्टार पहले आ रहा है, फिर बीटा आ रहा है, स्ट्रिंग ही गलत हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ग्रामर आपकी लेफ्ट रिकर्सिव है और उसको आप इस तरीके से राइट रिकर्सिव में लिख लेते हैं, तो उससे क्या होगा, जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं समझाना ये चाह रहा हूं, यस, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि व्हेनेवर इफ देयर इज एनी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, तो अपन को पता है लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए, वो राइट रिकर्सिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर लेफ्ट रिकर्सिव होगी तो क्या हो जाएगा, इनफिनिट लूप में चला जाएगा। अभी अपन ने देखा। तो राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करने के अगर आप ऐसा सोचते हो कि सर जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, जो लेफ्ट में मोस्ट वेरिएबल है उसको राइट मोस्ट कर दो, तो उससे आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको प्रॉब्लम समझाने की कोशिश की, क्या समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताइए, यस। बाकी लोगों को, सुमित आपको समझ आया बेटा, यस, यस सर। ओके, थैंक यू। सो लेट हैव अ लुक। तो क्या था, अपन को जनरेट करना था, अपन को जनरेट करना है अल्फा स्टार बीटा, जिसकी ग्रामर क्या थी, जिसकी ग्रामर थी ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा। नाउ इट इज नॉट अ वैलिड ग्रामर बिकॉज इट इज अ लेफ्ट recursive grammar, so we need to convert it into the right recursive grammar because left recursive grammar is a falls into the infinite loop, but अपन को ऐसी ग्रामर चाहिए जो कि infinite loop में नहीं जाए। तो किस तरीके से करेंगे देखो, for converting this just we have a look। आपको पता है स्टार, मैंने आपको बताया था स्टार की ग्रामर क्या होती है। अगर मैं स्टार अगर मुझे लिखना है, इसको अगर मैं कैपिटल ए मान लूं या कुछ भी मान लूं, कैपिटल बी मान लो, जो भी आपकी इच्छा हो, कैपिटल बी मान लिया, तो क्या होगा, बी प्रोड्यूसेस अल्फा बी, इट इज नॉट अ बीटा, इट इज अ बी, और नल। देखो ध्यान से सुनना, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से समझे, ये ग्रामर जनरेट कर रहा हूं। कोई भी अल्फा स्टार का मतलब क्या होता है, अल्फा की पावर 0 मतलब नल, देन अल्फा एक बार, देन अल्फा 2 बार, अप टू अल्फा इंफिनिटी टाइम या n टाइम्स, ठीक है। तो इसको ग्रामर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, बीटा, सॉरी इट इज अ बी, कुछ भी ले लो, कंफ्यूज हो रहा हो तो आई जस्ट टेक इट, सपोज टी ले लेते हैं, सपोज इट इज अ टी एंड इट इज अ टी, ओके। सो ये क्या जनरेट करेगा, टी प्रोड्यूसेस अल्फा टी, और आप चाहें तो सीधा यहाँ लिख सकते हैं टी प्रोड्यूसेस नल, नल प्रोड्यूस करेगा तो नल आ गया, टी प्रोड्यूसेस अल्फा टी, और इसको टी को मैं नल प्रोड्यूस कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। अगेन टी प्रोड्यूसेस अल्फा टी, अगेन इस टी को रिप्रेजेंट कर देते हैं अल्फा टी से, और इस टी को नल से प्रोड्यूस कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ गया, अल्फा स्टार। तो कुल मिला के इस वाली ग्रामर से मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ, अल्फा स्टार को जनरेट कर सकता हूँ। तो अगर किसी भी स्टार जनरेट करना है, किसी की भी पावर जनरेट करनी है,
इसका मतलब आपको क्या करना है, पहले वो वेरिएबल लिखना है, सॉरी टर्मिनल लिखना है जिसकी पावर जनरेट हो रही है, देन वो वेरिएबल जो कि लेफ्ट साइड में वो लिख दिया अपन ने, देन नल। नल क्यों लिखा, क्योंकि नल भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आया, देखो ये क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव है राइट रिकर्सिव है, ये वाला लेफ्ट रिकर्सिव है राइट रिकर्सिव है, जल्दी से बताओ। राइट सर। राइट रिकर्सिव, Right. राइट है, बहुत बढ़िया। तो अपन इस ग्रामर को अपन को ये वाला जनरेट करना है, तो देखो कैसे करेंगे, हो गया अपना जनरेट। मैं अगर लिख दूं ए प्रोड्यूसेस टी बीटा एंड टी प्रोड्यूसेस अल्फा टी ऑब्लिक नल। तो यहां देखो ये टी यहां पर है, ये टी यहां पर है, तो ये क्या बन गया, राइट रिकर्सिव ग्रामर। और यहाँ पर क्या है, ये टी वेरिएबल है और ये बीटा है, यहाँ पर लेफ्ट में कैपिटल है, यहाँ पर टी है, ये रिकर्शन हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर है। लेफ्ट लीनियर ग्रामर का मतलब क्या होता है, जब आपका जो वेरिएबल होता है वो लेफ्ट में होता है, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली ग्रामर जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ गई, वो आपकी इक्विवेलेंट आ गई इस ग्रामर के, ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा बीटा। किसके इक्विवेलेंट आ गई, ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा बीटा, उसके इक्विवेलेंट राइट रिकर्सिव ग्रामर क्या होगी, ये वाली ग्रामर होगी। क्या ये ग्रामर कैसे निकाली, समझ में आया आपको, जल्दी से बताइए। यस सर। ये सबको समझ में आया ग्रामर कैसे निकाली, बहुत ही सिंपल था। Yes, sir. अपन को अल्फा स्टार निकालना था, देखो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, अगर ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फटाफट जो इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं और एग्जांपल पे मूव करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक, जो मैंने आपको बताया एज इट इज लिख रखा है। लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर का मतलब क्या होता है, इफ द लेफ्ट मोस्ट सिंबल इन द राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द सिंबल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का लेफ्ट मोस्ट सिंबल अगर लेफ्ट मोस्ट सिंबल के इक्विवेलेंट हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लेफ्ट रिकर्सिव। तो इस ग्रामर के अंदर देखो राइट हैंड साइड का लेफ्ट मोस्ट सिंबल लेफ्ट हैंड साइड के सिंबल के इक्विवेलेंट है, जिसको अपन क्या बोलते थे, लेफ्ट रिकर्सिव। अभी अपन ने एग्जांपल देखा। उसी प्रकार राइट रिकर्सिव में क्या होगा, अगर राइट हैंड साइड का राइट मोस्ट सिंबल लेफ्ट हैंड साइड सिंबल के इक्विवेलेंट है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, राइट रिकर्सिव। यही इसमें अंदर लिख रखा है अपन ने। सो देन एग्जांपल, इट इज हैव एन एग्जांपल। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया वो एग्जांपल है, ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा, और इसको अपन इस तरीके से जनरेट करेंगे तो ये क्या जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है बीटा स्टार स्ट्रिंग जो है वो आपकी जनरेट कर रहा है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन करके आपको बताया। सिमिलरली अगर राइट रिकर्सिव निकालना है तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, अगर ये लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वेयर ए इज अ वेरिएबल एंड स्टार्ट सिंबल ए एंड बी आर द टर्मिनल्स। और ये क्या जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है ए स्टार बीटा। तो ये बीटा ए स्टार जनरेट कर रहा है, ये ए स्टार बीटा जनरेट कर रहा है, तो दोनों आपस में दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस पर्टिकुलर ग्रामर को आप इस ग्रामर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया। सो नोट, टॉप डाउन पार्सर टॉपिक ऑफ द कंपाइलर डिजाइन नॉट अलाउ लेफ्ट linear grammar, so need to change the left linear grammar into right linear grammar without changing the language। तो यहाँ पर पूरी लैंग्वेज चेंज होगी, यहाँ पर ये लैंग्वेज ये जनरेट कर रहा था, यहाँ पर लैंग्वेज ये जनरेट कर रहा है। तो अपन को क्या करना है, we wish to convert this particular grammar, इस ग्रामर को अपन को लेफ्ट रिकर्सिव को राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करना है, और ये लैंग्वेज जो है वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। यही अपन को परफॉर्म करना है, क्योंकि कंपाइलर डिजाइन आपके आगे वाली क्लासेस में कंपाइलर डिजाइन भी आएगा, और टीओसी का यूज कंपाइलर डिजाइन में भी होता है। वो लेफ्ट रिकर्सिव को सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप में फॉल्स हो जाता है। नाउ कैसे करते हैं कन्वर्ट लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर टू राइट रिकर्सिव ग्रामर, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये वो वही एग्जांपल है। इसमें ए स्टार को अपन कन्वर्ट कर देंगे किस तरीके से, ये देखें, ये मैंने लिखा था, यहाँ पे मैंने ए डैश लिखा है। मैंने क्या लिखा था, मैंने यहाँ लिखा था ए प्रोड्यूसेस बीटा टी एंड टी प्रोड्यूसेस अल्फा टी ऑब्लिक नल। ठीक है, ए डैश लिखो या टी लिखो, नाम आप जो देना चाहे नया नाम दे सकते हैं।
और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एग्जैक्टली बीटा ये बीटा अल्फा स्टार ये आपका प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पूरा रिकॉल करा दिया एज इट इज जो मैंने आपको समझाया था। यहाँ तक डाउट किसी को? No, No, sir. sir. ओके, नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स। अब देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको समझाऊंगा, वो एग्जांपल आपको समझ में आ गए तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि हाँ सर हम कर सकते हैं। तो एग्जांपल को ध्यान से समझना। 2-3 एग्जांपल है छोटे छोटे, एक दो में करके बताता हूँ, एक आप मुझे करके बताइएगा। क्या देखें इस एग्जांपल की, अगर अपन बात करें, या देखो इस एग्जांपल में E प्रोड्यूसेस E प्लस T ऑब्लिक T, ये लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव है? सबसे पहले बताइए, इट इज ए लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव? Sir, यस left. यस, इट इज अ लेफ्ट रिकर्सिव। सो अपन को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? राइट रिकर्सिव में। तो राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करने का अभी मैंने आपको बताया। अगर आपको याद हो तो अपन ने क्या किया था, ध्यान रखिए क्या किया था। अगर इसको मैं मान लूं, ये तो है इट इज, इसको मैं मान लूं अल्फा और इसको मैं मान लूं बीटा, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी, ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा। इसको कन्वर्ट कैसे किया था? इसको अपन ने कन्वर्ट किया था ए प्रोड्यूसेस, कोई भी वेरिएबल ले लो, मैंने यहां पर ले लिया था फॉर एग्जांपल टी, टी अपन ने वेरिएबल लिया था, देन बीटा, और फिर यहाँ लिखा था मैंने टी प्रोड्यूसेस अल्फा टी ऑब्लिक नल। बस ये अपना अपन को पता है अपन ने कैसे बनाया, एज इट इज रख दो यहाँ पर। ये टी मैंने यहाँ वेरिएबल लिया, ये टी इसके जैसा आ गया तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको अपन कोई और वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। चलो ए डैश ही दे देते हैं। देखो ए डैश और ए दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नॉट एन इश्यू, ठीक है। तो ए डैश अपन ने नाम दे दिया, तो बस इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, वेरिएबल ये एज इट इज, ई वेरिएबल अपन ने एज इट इज लिख दिया, फिर ए डैश तो ई डैश लिख दिया, फिर बीटा, बीटा क्या है यहाँ पर, टी को मैंने बीटा मान लिया, फिर ई डैश इज इक्वल्स टू या जनरेट इज टू अल्फा, अल्फा क्या है प्लस टी ऑब्लिक नल। तो ये वाली ग्रामर जो आपकी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर थी, उसको अपन ने राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये एग्जांपल समझ में आया आपको? यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या इसको मैंने इसमें कैसे कन्वर्ट किया आपको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अगर आपको ये समझ में आया हो तो एज इट इज जो मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पर लिखा है मैंने, ये देख लीजिए यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है। नाउ मुझे इसको कन्वर्ट करके बताइए क्या है। देखो यहाँ पर आपका है एस प्रोड्यूसेस S0 S1 ऑब्लिक 0 1। फॉर सिंप्लिसिटी में आपको बता दूं, इसको आप मान लीजिए अल्फा, इसको आप मान लीजिए बीटा, है ना। तो अब मुझे इस ग्रामर को जो कि लेफ्ट रिकर्सिव है राइट रिकर्सिव में करके बताइए। आपको 1 मिनट दे रहा हूं, इस ग्रामर को लेफ्ट रिकर्सिव को राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करके बताइए, जैसा मैंने आपको ये बताया था उस तरीके से। क्या कर सकते हो आप? यस और नो? बताइए जल्दी से। मैं साइड में हट जाता हूं, जल्दी कीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको।
हुआ क्या? अच्छा, किसका आंसर आया है? सिद्धार्थ ने लिखा है एस प्रोड्यूसेस एस स्टार बीटा, स्मॉल एस। सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा हूं मैं, आप क्या लिख रहे हो बेटा? आप चाहें तो इसको पेपर पे सॉल्व करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या उसका स्नैप भेज सकते हैं। चलो देखो, मैं बताता हूँ एक बार, फिर आप और एक और एग्जांपल है वो एक बार और ट्राई कीजिएगा। बताओ मैं, बताइए, बताओ मैं इसको, यस और नो जल्दी से बताइए। ओके, देखो यहां पर कुछ भी मत करो, इसको मैं लिख देता हूं एश इज इक्वल टू एस डैश बीटा और एश डैश इज इक्वल्स टू अल्फा एश डैश ऑब्लिक नल। बस आपका आंसर यही तो है। अब क्या करना है, बीटा की जगह क्या लिख दो, 0 1 लिख दो, अल्फा की जगह क्या लिख दो, 0s1। बस, तो क्या हो जाएगा, एस प्रोड्यूसेस एश डैश, बीटा क्या है यहाँ पे आपका 0 1, और एश डैश प्रोड्यूसेस अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा आपका है 0s1 देन एश डैश ऑब्लिक नल। दैट्स इट। क्या समझ में आया अब आपको? यस सर। ये कितना इजी था, समझ में आया आपको? अगर इस तरीके से करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आया कि किसी भी लेफ्ट रिकर्सिव को आइडेंटिफाई करना है, अल्फा क्या है बीटा क्या है, दैट्स इट। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट मोस्ट में, उसको छोड़ के बाकी सारा अल्फा, और ऑब्लिक के बाद जो है वो सारा क्या हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा। और भी बहुत इजी इजी एग्जांपल है, और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपके आ सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। ये पहला वाला एग्जांपल था ऊपर वाला, ये दूसरा वाला एग्जांपल जो अभी मैंने आपको बताया, इस तरीके से इसको अपन कर सकते हैं। सो इट इज 0 1 एश डैश, इट इज अ बीटा एंड इट इज अल्फा, अल्फा आपका है 0s1, ये प्लस नहीं है यहाँ पर, है ना, 0s1, और ये पूरा 0, ये आपका पूरा अल्फा है, ये आपका बीटा है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो एश प्रोड्यूसेस बीटा एश डैश, और एश डैश प्रोड्यूसेस अल्फा, अल्फा एश डैश ऑब्लिक नल। तो यहाँ पर बीटा क्या है, बीटा आपका 0 1 है तो 0 1 एश डैश, फिर नीचे क्या है अल्फा, अल्फा क्या आपका 0s1s 0 या os1s, ठीक है, फिर एश डैश लिख दिया, ऑब्लिक अपना नल। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। उसी प्रकार एक और ग्रामर, अब देखो ये वाली ग्रामर दे रखी है, इस ग्रामर को करके बताइए। ये तो बहुत सिंपल है। ये ग्रामर क्या दे रखा है, एस प्रोड्यूसेस ब्रैकेट एल ब्रैकेट क्लोज देन ऑब्लिक एक्स, और यहाँ पे दे रखा है एल प्रोड्यूसेस एल कॉमा एस ऑब्लिक एस। तो ये आपकी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। इसको राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करके बताइए। बताइए क्या आएगा। अब तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, यस और नो? इसको तो बता सकते हो। बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर इसका। स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है, ओके।
नाउ इट इज ओके मयूराज? मयूराज नाउ इट इज ओके और डार्क करो इसको मैं. इट इज विजिबल नाउ? ओके. मैं कोशिश करूंगा कल से इस टाइप के लेटर लाऊं कि आपको बिल्कुल डार्क दिखे, क्योंकि लाइटनेस में हो सकता है आपको प्रॉपर नहीं आ रहा होगा. बताओ क्या आंसर आएगा इसका? ये हो गया आपसे? चलो हो गया. ये कर लिया? यस और नो? ये कर लिया आपने? बताइए यस और नो. चलो तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा L प्रोड्यूसेस एश L डैश, देन आपका क्या आएगा? L डैश प्रोड्यूसेस अल्फा, अल्फा क्या आपका? कॉमा S L डैश ऑब्लिक नल. तो ये आपका आंसर है. ठीक है, ये इसका एग्जांपल था. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. चलो तो देखें, ये इसका आंसर दे रखा है, ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा और उसके ऊपर ये वाला तो रहेगा ही रहेगा. ये वाला जो प्रोडक्शन है वो तो यहाँ आएगा आएगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल है, इसमें कोई भी रिकर्शन नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहाँ पे एक और ग्रामर दे रखी है. इसको अपन जो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वी सिंपली नोन एज वी कैन से डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. उससे पहले कुछ बेसिक पढ़ रहे हैं. देखो क्या है, एक ग्रामर दे रखी है. A produces A alpha 1, A produces A alpha 2, then A produces A alpha 3, oblique beta 1, beta 2, beta 3. तो ये आपकी क्या है? ये सारी की सारी आपकी क्या है? ये सारी की सारी आपकी लेफ्ट रिकर्सिव है. तो राइट रिकर्सिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल वही फंडा यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A produces beta 1 A, beta 1 A dash, A2 produces beta 2 A dash, A3 produces beta 3 A dash, और A dash क्या होगा आपका? A1 A dash, A2 A dash, AD3 A dash. तो ये जनरल फॉर्म बताइए अपन ने कि किसी भी ग्रामर है जिसमें ये आपका लेफ्ट रिकर्सिव इतना सारा दे रखा है, तो उसका राइट रिकर्सिव क्या होगा? उसका राइट रिकर्सिव कुछ इस तरीके से बनेगा. तो इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लेफ्ट रिकर्सिव एंड राइट रिकर्सिव. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. सो अबव एग्जांपल शोज द जनरल फॉर form, it is not a form of conversion of the left recursive grammar into the right recursive grammar. तो किसी भी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो इसमें बताया गया. ये स्क्रीन विजिबल है ना अच्छे से आपको? क्या इसके फॉन्ट चेंज करूं मैं? विजिबल है आपको? यस और नो? विजिबल है. ओके ओके. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, अपन दो प्रॉपर्टी कर चुके हैं, एम्बिग्यूअस एंड एम्बिग्यूअस, लेफ्ट रिकर्सिव, राइट रिकर्सिव. सो द ग्रामर मस्ट बी unambiguous and grammar must be right recursive. Now there is a third concept which is deterministic और नॉन डिटर्मिनिस्टिक. अब देखो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि यू चूज द बंडल ऑफ सपोज कपल ऑफ, कोई आपको रुमाल लेना है, फॉर एग्जाम्पल हैंकी लेना है आपको, तो मैं आपको बोल दूं कि आपको कोई चूज करना है जिसके अंदर पहला ऊपर वाला जो कलर है वो व्हाइट होना चाहिए और इसके पीछे आपका रेड कलर होना चाहिए. ठीक है, आपको एक कलर चूज करना है. एक बॉक्स है आपके सामने और यह राइट है, यहाँ पर व्हाइट है और आप यहाँ खड़े हैं. ठीक है, तो आपके सामने ये व्हाइट दिख रहा है. मैंने आपको बोला कि आपको एक द बंडल ऑफ हैंकी आपको लेना है जिसमें दो रुमाल आपके होने चाहिए, जिसमें पहले रुमाल का कलर व्हाइट होना चाहिए और दूसरे रुमाल का कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए. तो आपके सामने माना कि 4 बॉक्स पड़े. ठीक है, सब में पहला व्हाइट ही है. सब में पहला क्या है आपका? व्हाइट ही है. और उसके नीचे किसी में रेड है, किसी में येलो है, किसी में ब्लू है, किसी में ब्लैक है. अब
कि आपको सारे बंडल का पहला रुमाल देख के पता चलेगा कि किसके पीछे राइट है? बताइए, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? No, No, sir. sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि बाय लुकिंग द फर्स्ट पर्सन और द फर्स्ट आइटम इन द बंडल यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट इज बिहाइंड इट, बिकॉज अपन तो एक ही देख पा रहे हैं, और वो क्या देख पा रहे हो आप? W. व्हाट इज W? W इज व्हाइट कलर। पर व्हाइट कलर के बाद आपको क्या चूज करना है? रेड कलर चूज करना है। तो आपको नहीं पता है कौन सा है। सपोज आपने क्या किया, ये वाला बंडल चूज किया, तो आपको व्हाइट तो मिल गया, लेकिन अगला कलर देखने के बाद आपको पता चला ये तो ब्लैक है। तो आप क्या करोगे? वापस पीछे आओगे, नहीं नहीं ये नहीं लेना है। फिर वापस यहाँ आओगे, इसको चेक किया फॉर एग्जाम्पल, फिर अगेन आपको पता चला इसके पीछे तो ब्लू है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे ये भी नहीं लेना है, वापस पीछे आए। फिर यहाँ हो गए, व्हाइट आपको मिल गया, इसके पीछे येलो, मुझे आप बोलोगे नहीं सर ये भी नहीं लेना है, वापस पीछे आओगे। फिर यहाँ जाओगे, इसके पीछे व्हाइट और इसके पीछे क्या हो गया आपका? रेड है। यू कैन से यस ओके आई नीड दिस रेड, आई पिक अप दिस बंडल, मैं ये ले लूंगा, मुझे यही चाहिए था। तो यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन को बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अपन डिटरमाइन नहीं कर पाते कि कौन सा बंडल चूज करना है, क्यों चूज करना है, किस तरीके से करना है, अपन डिटरमाइन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि फर्स्ट एक स्टेप अपन चल पाते हैं और एक स्टेप में अपन को दिख रहा है वो अपन को वही है जो अपन को चाहिए। यहाँ पर व्हाइट कलर चाहिए था, व्हाइट कलर दिख रहा है, पर व्हाइट कलर के पीछे कौन सा कलर है ये अपन को नहीं पता है, इसलिए अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन क्या किया? अगर दुकानदार एक ऐसा करे कि व्हाइट कलर को तो एक जगह जमा दे और दूसरी जगह क्या जमा है, तो इस जगह आपका रेड कलर हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, और क्या हो सकता है? ब्लैक हो सकता है। यस और नो? हो सकता है ना? तो वो जो पर्सन होगा, कस्टमर होगा, वो क्या करेगा? सबसे पहले ब्लैक कलर को चूज करेगा और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा? इसके बंडल पे पास आया, इस बंडल में इतने सारे कलर हैं, अलग अलग बंडल रखे हुए हैं, उसमें आपको रेड चाहिए तो रेड पिक करो, दूसरे बंडल में येलो पड़े हैं, तीसरे बंडल में ब्लू पड़े हैं, चौथे बंडल में ब्लैक पड़े हैं फॉर एग्जांपल। तो जो आपको चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव द पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज आपको एक विजिबल है, उसमें इतने सारे ऑप्शन है। तो इसको बोलते हैं अपन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। उसी चीज को अपन देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे है देखो, 5 मिनट और लूंगा, आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो फॉर ए गिवन ग्रामर इफ वी हैव मेनी ऑप्शन ऑन अ सिंगल सिंबल, अभी मैंने आपको बताया एक ही सिंबल पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेरिएबल, then that grammar is called non deterministic grammar। तो उस ग्रामर को अपन क्या बोलेंगे? नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर अपन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे A प्रोड्यूसेस A बीटा अल्फा बीटा 1, अल्फा बीटा 2, अल्फा बीटा 3, अल्फा बीटा 4। तो आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि आपको चाहिए A प्रोड्यूसेस अल्फा बीटा 4, ये मुझे चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर अल्फा तो सब में आ रहा है, तो मैं ये वाला प्रोडक्शन भी चूज कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन ये वाला चूज करने के बाद आपको पता चला इसमें तो बीटा 1 आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? बीटा 4 चाहिए। वापिस पीछे आना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। वापिस आपको बैक आना पड़ेगा। ये चूज करोगे तो बीटा 2 आ जाएगा, वापिस पीछे आओ। ये चूज करोगे तो बीटा 3 आ जाएगा, तो वापिस पीछे आओ। तो इसका सॉल्यूशन क्या बोला इसने? बोला आप ऐसा करो, इसको लिख दो A प्रोड्यूसेस अल्फा ए डैश लिख दो, या कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दो, और यहाँ पे आप लिख दो ए डैश प्रोड्यूसेस बीटा 1 ऑब्लिक बीटा 2 ऑब्लिक बीटा 3 ऑब्लिक बीटा 4। इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे ये फायदा होगा कि जो A है उसके बाद आपको अल्फा बीटा 4 चाहिए था, तो आपने ये वाला प्रोडक्शन चूज किया, A प्रोड्यूसेस अल्फा ए डैश। फिर आपको क्या चाहिए था? बीटा 4, तो ए डैश क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बीटा 1 भी प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्लिक मतलब और, इसके पास बीटा 2 का बॉक्स भी है, और इसके पास बीटा 3 का बॉक्स भी है, और इसके पास बीटा 4 का बॉक्स भी है। तो आप सीधा कौन सा चूज करोगे? बीटा 4। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आपके पास, और आप इसको सीधा किससे रिप्लेस कर दोगे? बीटा 4 से। तो ये क्या बन जाएगी? ये जो ग्रामर है ये आपकी डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है, जबकि ये वाली ग्रामर कौन सी है? आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। ये समझ में आया? यस और नो? Yes, जल्दी से sir. बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया आपको ये? ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो, नाउ आई जस्ट टेक वन एग्जांपल ऑफ इट। ये सारा जितना अभी तक मैंने पढ़ा है नेक्स्ट यूनिट का, वो सारी पीडीएफ आज मैं अपलोड कर दूंगा अपने ड्राइव में, प्लीज आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो ये इसको मैंने कन्वर्जन कर लिया था।
सो वापस बैक आना पड़ रहा है। अपन को बीटा 4 चाहिए था, लेकिन अपन को एक बार में ये चूज किया तो बीटा 1 मिला, इसमें बीटा 2 मिला, इसमें बीटा 3 मिला, तो बैक ट्रैक करना पड़ रहा है। बैक ट्रैक करके वापस एट द एंड अपन को मिलेगा बीटा 4 जो कि अपन को चाहिए था। तो इसको दूर करने के लिए डिटरमिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट कर दिया, ये भी मैंने आपको बताया था। इस तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ग्रामर क्या आ जाएगी आपकी, डिटरमिनिस्टिक ग्रामर आ जाएगी। नाउ एग्जांपल, लेट्स हैव एन एग्जांपल। ये आपका एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल क्या है, SIETS, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। ये इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ये कोई जनरली जो आपकी इसका यूज कहाँ होता है, जैसे प्रोग्रामिंग कंपाइल करते हैं तो कंपाइल टाइम के टाइम जो एग्जीक्यूट होता है तो वहां इसका यूज होता है। देन ये वाला आपका दे रखा है, एक और ग्रामर दे रखी है। तो ये आपका इस तरीके से ग्रामर दे रखी है। नाउ सॉल्यूशन, ग्रामर क्या दे रखी है सुन ले, एस प्रोड्यूसेस ITTS, then S produces IETSES, then it is produces small a and small b। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप देखें तो IETS और IETS ये कॉमन है। ये क्या है, ये कॉमन है। तो कॉमन आते ही गड़बड़ हो जाएगी। कॉमन आते ही क्या गड़बड़ हो जाएगी कि ये नॉन डिटरमिनिस्टिक बन जाएगा। अपन को इसको डिटरमिनिस्टिक बनाना, तो ये क्या आपका कॉमन है। तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद ES है। तो देखो क्या करें, एक काम कीजिए कि सर ये जो कॉमन वाला पोर्शन है इसको अपन लिख लेता हूँ, सपोज एस डैश। तो मैं क्या बना दूंगा इसको, एस प्रोड्यूसेस एस डैश ऑब्लिक एस डैश ऑब्लिक ES ऑब्लिक A ऑब्लिक B, और एस डैश क्या है, एस डैश आपका है IETS। तो इससे क्या हो गया, जो कॉमन था वो अपन ने बाहर निकाल दिया। एस डैश चूज कर लीजिए, या इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया इसको, क्योंकि अपन को IETS से शुरू करना है। जस्ट हैव अ लुक, इसको मैं लिखता हूँ एस प्रोड्यूसेस IETS, फिर यहाँ पर एस डैश, और ये एस डैश क्या हो सकता है, एस डैश यहाँ पे तो IETS ऑलरेडी वही हो गया, तो एक नल भी हो सकता है। एक ES आ रहा है तो ES लिख दिया, एक आपका A आ रहा है, एक B आ रहा है, और एक नल इसलिए लिखा क्योंकि इस एस डैश को मैं नल में रिप्लेस करूंगा तो आपके पास IETS आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रामर कौन सी बन गई है, डिटरमिनिस्टिक ग्रामर बन गई। कि आपको IETS चाहिए था तो आपने IETS चूज कर लिया, उसके बाद आपको नल चाहिए तो एस डैश की वैल्यू क्या रख दो, नल रख दो। उसके बाद आपको ES चाहिए तो एस डैश की वैल्यू क्या रख दो, EA रख दो। उसके बाद आपको A चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या रख दो, A रख दो। उसके बाद आपको B चाहिए तो उसकी वैल्यू क्या रख दो, B रख दो। जो भी इसके बाद आपको जो वेरिएबल चाहिए आप पुट कर सकते हैं। क्या समझ में आया नहीं आया? हालांकि ये A और B यहाँ नहीं लिख सकते हैं अपन, इस A और B को अपन यहाँ लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखो ये प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे अपने क्लियर होते जाएंगे डाउट, क्योंकि A और B किसके अंदर आ रहा है, A और B ऐसे ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ लिखूंगा मैं A ऑब्लिक B, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा नल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल है, अगली क्लास शुरू करने से पहले मैं 2 एग्जाम्पल और बता दूंगा तो आप कॉल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर है, और ये वाली आपकी क्या होगी है, डिटरमिनिस्टिक ग्रामर आ चुकी है। इसका एग्जाम्पल देखें, S इज इक्वल टू आई डैश ए डैश ऑब्लिक A ऑब्लिक B भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि B भी इसी के अंदर है। E प्रोड्यूसेस B, ओके E अलग था तो E अपन इस B को E के साथ जोड़ देंगे। E प्रोड्यूसेस B था, मैंने इसको गलत लिख दिया था। E B को प्रोड्यूस कर रहा है तो अपन E को अलग लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा E प्रोड्यूसेस B। तो यहाँ अपन ने ये लिखा, जो कॉमन था उसको एज इट इज लिख दिया, फिर जो कॉमन नहीं था उसको ए डैश लिखा। ए डैश क्या हो सकता है, या तो नल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है ES हो सकता है। नल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है E हो सकता है, ES हो सकता है, और ये आपका ऑलरेडी B था। तो आज के लिए इतना ही। समझ में आया आपको? कल इसके 2-3 एग्जाम्पल और हैं, ये वाला एग्जाम्पल है, ये मैं कल आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। वी हैव अराउंड 10 मिनट्स। अगला एग्जाम्पल बता दूं क्या? नो सर, नो। नो
चलो, सो थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोग घर पे रहें, पढ़ते रहिए। कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार आप देख लीजिएगा, और ये जो पीडीएफ है जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैं आपके ड्राइव में शेयर कर दूंगा। आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय एवरीवन। Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू।